हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश नॉलेज फॉर्मर। जैसे कि आप लोगों को पता है, हमने लास्ट वीडियो में अपनी पार्ट्स ऑफ स्पीच का पार्ट 2 डिस्कस किया, जिसमें हमने प्रीपोजिशन टू इंटरजेक्शन की बात की थी। अब हम अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं, जिसका लेक्चर है टेंसेस। टेंसेस हमारे पास, थोड़ा इंट्रो ले लेते हैं टेंसेस का, फिर हम कंटिन्यू करते हैं अपनी वीडियो। टेंसेस हमारे पास कोई 3 तरीके के होते हैं, जैसा कि पहला होता है हमारे पास प्रेजेंट, फिर होता है पास्ट, फिर होता है फ्यूचर। तो इन तीनों टेंसेस में हम लोग प्रेजेंट में बात करते हैं हाल की, पास्ट में माजी की, और फ्यूचर में मुस्तकबिल की। तो ये हमारे पास कुछ टेंसेस होते हैं। लेकिन टेंसेस हमारे पास प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर तो होते हैं, लेकिन इसके जो सेंटेंस हम पढ़ते हैं, जो पूरे लेक्चर बनते हैं, वो हम पढ़ते हैं सिंपल, प्रोग्रेसिव, परफेक्ट एंड परफेक्ट प्रोग्रेसिव। जो हमारे पास टोटली इनको मिला के 12 टेंसेस बन रहे हैं। तो आज हम पहला लेक्चर स्टार्ट करते हैं उन 12 लेक्चर्स में से। तो बिना किसी देरी के कंटिन्यू करते हैं अपना लेक्चर। हमारा जो पहला लेक्चर है वो है प्रेजेंट सिंपल टेंस। प्रेजेंट मैंने आपको बताया कि हाल को कहते हैं, और सिंपल टेंस है ये एक सिंपल सेंटेंस को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। और फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए, प्रेजेंट सिंपल में हम डेफिनेशन अगर देखी जाए तो बोल रहे हैं हैबिट्स एंड रूटीन्स, थिंग्स यू डू रेगुलरली। फॉर एग्जांपल, आई ईट ब्रेकफास्ट डेली। जैसे कि आप लोगों को पता है कि प्रेजेंट सिंपल हमारे पास 3 चीजों की बात करेगा। हमेशा 3 चीजें तो फिक्स है इसके लिए। सबसे पहली है डेली रूटीन, दूसरा है हैबिट, तीसरा है यूनिवर्सल ट्रुथ। जैसा कि हैबिट और रूटीन जो होती है आपकी, जो आप डे हैबिट क्या होती है आपकी, जो आप डेली काम कर रहे होते हैं, डेली जो आपकी रूटीन में होता है, या डेली नहीं तो जैसे कि फॉर एग्जाम्पल कुछ बच्चे होते हैं जो स्कूल जाते हैं, लेकिन हर इतवार वो क्रिकेट खेलते हैं, तो उनका ये हर इतवार क्रिकेट खेलना हैबिट में कंसीडर किया जाएगा। तो ये भी एक तरीके से हैबिट है, जिस जो प्रेजेंट सिंपल इसके बारे में बात करेगा। और सेकंड मैंने कहा डेली रूटीन, रोजाना स्कूल जाते हैं, तो आप लोग रोजाना स्कूल जाते हैं, तो ये हमारे पास डेली रूटीन में आता है। और लास्ट हमारे पास आता है यूनिवर्सल ट्रुथ, कुदरत का सच। मकसद सूरज निकलता है, चांद चांद जाता है, और सितारे आते हैं, चांद चमकता है। तो ये सब जितने भी चीजें हैं ना, कुदरती एक्शन जितने भी हैं, तो ये हमारे पास यूनिवर्सल ट्रुथ में शामिल किए जाएंगे। तो ये प्रेजेंट सिंपल की 3 डेफिनेशन है, जिसको आपने दिमाग में रट लेना है, आपके फिंगर टिप्स में होनी चाहिए। देन हमारे पास आता है प्रेजेंट के कीवर्ड्स। कीवर्ड्स क्या है? कुछ पॉइंट्स होते हैं कीवर्ड्स, जो कि हमें नॉलेज होनी चाहिए उस बारे में, ताकि हम उसको इजीली गेट कर सकें, उस सेंटेंस को इजीली गेट कर सकें, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहले बोल रहे हैं यूज द बेस वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, गो, ईट, फॉर आई, व्यू, वी, दे। जैसे कि हमारे पास अगर फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास वर्ब है आई, वी, यू, दे, तो हम बेसिक वर्ब यूज करेंगे, जैसे गो है, ईट है। अब इसका क्या मकसद है? अब कुछ बच्चे पूछ रहे होंगे कि ये तो हर सेंटेंस में हम बेस वर्ड यूज करते हैं, ये क्या बात कर दी? नहीं। अब हमारे पास जो प्रेजेंट सिंपल की कहानी है वो कुछ इस तरीके से है, जहां पर हम प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस बनाएंगे, और उस प्रेजेंट सिंपल में अगर हमने सब्जेक्ट में ही, शी, इट यूज कर दिया, तो हम उसकी वर्ब के साथ एस और ई एस लगाएंगे। तो ये जो वर्ब है ये बेस फॉर वर्ब नहीं रहेगा, ये स्पेशल वर्ब बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये एक फैक्ट है, कि एक कीवर्ड है कि ही शी इट के सब्जेक्ट के साथ प्रेजेंट सिंपल में वर्ब के साथ एस और ई एस लगता है। जैसे कि अगर मैं बोलूं वो कार चलाता है, तो हम बोलेंगे ही ड्राइव्स अ कार, क्योंकि मैंने आपको बताया ही शीट के साथ वर्ब में एस और ई एस लगता है। कुछ बच्चे ये एग्जाम में गलती कर जाते हैं, कोई ओरल हो रहा होता है तो उसमें भी गलती कर जाते हैं, और इंग्लिश बोलने के दरमियान भी ये गलती कर जाते हैं। तो ये चीज बहुत नोटिस की जाती है, ये भी आपने अपने जहन में रख लेना है। आगे बोल रहे हैं कि यूज डू डस इन क्वेश्चंस एंड नेगेटिव। फॉर एग्जांपल, डू यू लाइक इट, शी डज नॉट नो।
ठीक है ना। अब क्या बोल रहे हैं कि अगर मैं प्रेजेंट सिंपल का नेगेटिव यूज करूंगा तो उसमें डू डज यूज करूंगा। डू हमारे पास आई वी यू दे के साथ यूज होगा, ये तो आप रट लेंगे, डू आई वी यू दे के साथ यूज होगा, और डस हमारे पास किसके साथ यूज होगा, ही शी इट के साथ। ठीक है ना। तो अगर हम इंट्रोगेटिव बना रहे होंगे, सवालिया बना रहे होंगे, या नेगेटिव बना रहे होंगे, इंकारिया बना रहे होंगे, दोनों में हम लोग हेल्पिंग वर्ब जो यूज करेंगे वो होगा डू डस, और डू हमारे पास लगता है आई वी यू दे, और डस हमारे पास लगता है ही शी इट। ठीक है ना। दो कीवर्ड्स आ गए हमारे पास, एस और एस, कि अगर ही शी इट होगा तो उसके साथ वर्ब की एस और यस लग जाएगा, और अगर आई वी यू दे होगा तो उसके साथ सिंपल बेसिक वर्ब लगेगा, और जो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव होगा उसमें डू डस का इजाफा होगा, और डू आई वी यू दे के साथ और डस ई शी इट के साथ लगाया जाएगा। ठीक है ना। अब बोल रहे हैं इन इसेंशियल थिंक ऑफ द प्रेजेंट सिंपल फॉर थिंग्स दैट आर स्टेबल रेगुलर एंड अनचेंजिंग। जैसे कि अगर अक्सर बच्चे प्रेजेंट सिंपल बनाते हैं लेकिन उसमें रूटीन हैबिट्स और यूनिवर्सल ट्रूथ का इस्तेमाल नहीं हो रहा होता, तो अब वो आउट तो होगा सेंटेंस के, अक्सर बच्चे यूज कर देते हैं वॉज वर। ठीक है ना। और अक्सर बच्चे यूज कर देते हैं सेकंड फॉर्म, तो वो माना नहीं जाएगा, क्योंकि हमारे पास प्रेजेंट सिंपल में एक ही फॉर्म फिक्स की जाती है, वो है फर्स्ट फॉर्म। ठीक है ना। और एक लास्ट पॉइंट है हमारे पास, ऑफन यूज्ड विथ फ्रीक्वेंसी एडवर्ब, फॉर एग्जांपल ऑलवेज, ऑफन, नेवर। अब एडवर्ब हमने पढ़ा था पार्ट्स ऑफ स्पीच में, उसमें हमने एडवर्ब की कुछ टाइप्स पढ़ी थी, मैनर, फ्रीक्वेंसी, टाइम एंड प्लेस। तो इधर जो प्रेजेंट सिंपल है ना, इसमें हम टाइम भी यूज कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी भी यूज कर सकते हैं। ज्यादातर जो यूज होती है वो हमारे पास फ्रीक्वेंसी यूज होती है। हमने चार कीवर्ड्स पढ़े, इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ। एस और यस जहां लगेगा, जहां पर सब्जेक्ट ही शीट होगा। यहाँ नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में हमारे पास डू डस होगा, डू आई वी यू दे के साथ लगता है, और डस ही शीट के साथ लगता है। और इसेंशियल केस ये है हमारे पास कि प्रेजेंट सिंपल का जो डेफिनेशन है उसी के हिसाब से हमें सेंटेंस बनाने हैं, और उसके अलावा हमें नहीं बनाने हैं। जो लास्ट है हमारे पास वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी हमें यूज करनी है यहाँ पर, अगर हो सके। वैसे हम मैनर, प्लेस, टाइम भी यूज कर सकते हैं। ये आपने कीवर्ड्स उंगलियों पे रख लेने हैं। ठीक है ना। अब आगे चलते हैं अपने अपने फॉर्मूले पे। फॉर्मूला प्रेजेंट सिंपल का कुछ इस तरीके से होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमें पता है, 7 सब्जेक्ट होते हैं, ही शी इट आई वी यू दे, जो हमने प्रोनाउन में पढ़ चुके हैं, सब्जेक्टिव प्रोनाउन। वर्ब भी हमें पता है, और ऑब्जेक्ट जो आपका होगा मकसद जिस पर आप काम करेंगे, और वर्ब एंड एक्शन, वो एक्शन जो आप करते हैं। ठीक है ना। जैसे कि हमारे पास एक एग्जाम्पल दी हुई है, आई वॉक टू वर्क। ठीक है ना। और दूसरी हमारे पास है वी ईट डिनर टुगेदर। मकसद क्या है कि वी यहाँ पर हमारे पास सब्जेक्ट हो गया, और ईट यहाँ पर एक एक्शन है, खाना खाया जा रहा है, तो वो वर्ब हो गया, और डिनर हमारे पास क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब टुगेदर इन्होंने एक्स्ट्रा इजाफा किया है, जैसे कि हमने कीवर्ड में आपको बताया था कि फ्रीक्वेंसी का यूज किया जाता है, तो ये भी टुगेदर एक फ्रीक्वेंसी होता है। ठीक है ना। तो यहाँ पर ये यूज किया गया है, वी ईट डिनर टुगेदर एंड दे प्ले सॉकर ऑन वीकेंड। वीकेंड यहाँ पर हमारे पास क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस में यूज किया जाता है, टाइम में यूज किया जाता है, और ये यहाँ पर प्रीपोजिशन भी इन्होंने यूज कर दिया है, ऑन वीकेंड। ऑन यूज करा है ना प्रीपोजिशन। ठीक है। तो दे प्ले सॉकर ऑन वीकेंड, वो सब सॉकर खेलते हैं सैटरडे संडे को। ठीक है ना। ये यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला भी हो गया। अब हमारे पास बचा है एग्जाम्पल सेंटेंसेस क्या होते हैं। प्रेजेंट सिंपल में हमारे पास कुछ एग्जाम्पल सेंटेंस है। आई वॉक अप एट 7 AM एवरी डे, शी ड्रिंक्स टी इन द मॉर्निंग, दे गो टू जिम 3 times a week, ही रीड्स। यहाँ देखें, एक इसेंशियल मैंने एक नोट की कि ही रीड्स, ही शी इट आएगा तो वर्ब के साथ एस और एस लगेगा, तो रीड के साथ हमारे पास एस लगा हुआ है। ही रीड अ बुक बिफोर बैड, वी ईट डिनर टुगेदर एवरी संडे, द कैट स्लीप ऑन द सोफा ऑल डे। और इसी तरीके की कुछ एग्जाम्पल है, ये आप पढ़ लें और आपको ये बहुत काम आने वाली है। ठीक है ना। हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर, जिसका नाम है नेगेटिव फॉर्मूला ऑफ प्रेजेंट। नेगेटिव फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डू डस नॉट प्लस बेस
फॉर्म ऑफ द वर्ब। बेस फॉर्म क्या है, जो हमने प्रेजेंट सिंपल में ही यूज की थी अफर्मेटिव बनाते हुए, फर्स्ट फॉर्म तो वही यहीं पर ही यूज करेंगे। और डू डज नॉट मैंने आपको पहले ही बता दिया है कीवर्ड में कि डू जिसके साथ लगेगा आईवीयू दे के साथ और डस ही शी इट के साथ। जैसे कि एग्जांपल दी हुई है, ही डज नॉट वॉक टू वर्क, वो काम के लिए नहीं दौड़ता। ही डज नॉट वॉक टू वर्क, ही शी इट है तो डस लगा और नॉट लग गया, ठीक है ना। अब सेकंड एग्जांपल बोलना है, शी डज नॉट ईट डिनर अलोन, यहाँ पर ही शी इट है तो यहाँ पर भी डस लग गया, ठीक है ना। इसी तरीके की जैसा कि हमारे पास नेगेटिव की एग्जाम्पल दी गई है डू नॉट और डज नॉट पे। आई डू नॉट ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग, मैं शाम में कॉफी नहीं पीता। आई वी यू दे के साथ डू नॉट लगेगा इसलिए यहाँ पर लगाया हुआ है। और अब डज नॉट की एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, ही डज नॉट प्ले वीडियो गेम ऑफन। और यहाँ पर हमने ऑफन यूज कर दिया है, ये फ्रीक्वेंसी है, ठीक है ना। और ही शीट के साथ डज नॉट आता है, इसका क्या मकसद है कि वो वीडियो गेम नहीं खेलता कभी भी, ठीक है ना। यहाँ पर ये कुछ एग्जाम्पल हैं, ये भी पढ़ लेंगे, आपके लिए बहुत काम आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारे पास इंटरोगेटिव फॉर्मूला है प्रेजेंट सिंपल में, डू डज नॉट प्लस सब्जेक्ट प्लस बेस फॉर्म ऑफ द वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, डस ही वॉक टू वर्क। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि डू डस पहले आ जाएगा तो सब्जेक्ट बाद में आ जाएगा। और यहाँ पर जो हमने एफर्मेटिव में जो यूज करी थी वर्ब, वही हम यहाँ पर यूज करेंगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। और डू डस हमारे पास पहले आ जाएगा क्योंकि ये सवालिया जुमला है। और यहाँ पर लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। जैसे कि एग्जाम्पल है, डस ही वॉक टू वर्क। अब यहाँ पर ही है तो डस आ गया और डस पहले आ गया क्योंकि ये इंटरोगेटिव का था, ठीक है ना। ऐसी डू आई ईट डिनर अलोन, आई वी यू देखे साथ डू आता है और ये डू पहले आ गया और क्वेश्चन मार्क लग गया। क्वेश्चन मार्क भी एक आइडेंटिटी कहलाती है इंटरोगेटिव को वाजे करने की। डस इट प्ले विथ इट्स टॉयज, क्या वो अपने टॉयज से खेलता है। अब यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल सेंटेंसेस हैं कुछ। डू यू ड्रिंक कॉफी इन द मॉर्निंग, क्या आप कॉफी पीते हो मॉर्निंग में, ठीक है ना। ऐसी डस में है, डस शी ड्रिंक टी इन द मॉर्निंग। और वो लड़की क्या पानी पी या चाय पीती है मॉर्निंग में, ठीक है ना। और ये कुछ सेंटेंसेस हैं डू और डस में इंट्रोगेटिव में, आप इसको पढ़ लें बहुत काम आएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ पर हमारा लेक्चर होता है कंप्लीट। और आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर वेरी वेल। एंड अच्छा भाई, यहाँ से हमारी टेंसेस की जर्नी स्टार्ट हो गई है। और तो जब जब हम टेंसेस का लेक्चर पढ़ेंगे तो हम एंड में कुछ होमवर्क्स भी लेंगे टेंसेस के हवाले से। जैसे कि आपने पढ़ा कि प्रेजेंट सिंपल हाल की बात करता है तो हमारे पास डेली रूटीन होती है कुछ, जो हमारी डेली रूटीन होती है लाइफ की डेली रूटीन के, सुबह उठता हूँ, नहाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ और कंप्यूटर चलाता हूँ, मोबाइल चलाता हूँ। तो ये सब आप प्रेजेंट सिंपल में बनाएंगे और फिर उसका नेगेटिव बनाएंगे और फिर उसका इंट्रोगेटिव बनाएंगे। इन शॉर्ट आपने अपनी डेली रूटीन लिखनी है पूरे दिन की, आप क्या क्या करते हैं, और उसको उसी सेंटेंस को पहले अफर्मेटिव में, फिर उसको नेगेटिव में और फिर इंट्रोगेटिव में बनाना है। और मुझे कमेंट करके दिखा दिएगा कि सर ये मैंने बनाया है और इसको चेक कर लें। तो फिर मैं आपको अगर हो सका तो रिस्पॉन्स लाजमी दूंगा क्योंकि ये मेरी कोशिश होती है, ठीक है ना। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड माई लेक्चर। तो अगर समझ में आ गया हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर और मस्त कर दो शेयर, ताकि दूसरों तक ये नॉलेज पहुंच सके, ताकि वो भी फायदा हासिल कर सके। तो लाइक सब्सक्राइब करना तो ना भूलो कि नोटिफिकेशन तुम्हारे पास हर वीडियो का पहुंच सके। तो जब अगले वीडियो में मिलते हैं न्यू लेक्चर के साथ, न्यू टेंसेस के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज।